दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, यहां पर दावा करने वाले एक और देश वियतनाम के साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए डील करीब करीब पूरी कर ली है। वियतनाम से पहले दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे एक और देश फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदा था। इसके अलावा इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने भी ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। फिलीपींस, ताइवान और मलेशिया के साथ चीन के संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं। ऐसे में ब्रह्मोस की डील के बाद चीन की हालत खराब होना तय है। यानी चीन के सारे दुश्मन इस वक्त भारत से दोस्ती कर रहे हैं और भारत उन्हें हथियार भी दे रहा है। लो ले जाओ। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि एक तरफ व्यापार और पीठ पीछे वार चीन को भारी पड़ने वाला है। अब हिंदी चीनी भाई भाई वाली थ्योरी की आड़ में धोखेबाजी नहीं चलती इस भारत में। पीएम मोदी ने हथियार डील वाली पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी जो बनाई है वो बताऊंगा, लेकिन इस प्लान की एक झलक देखिए पहले। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर में मार खाए चीन की हालत पहले ही पतली है। अब पीएम मोदी ने ऐसी आम डील फाइनल की है कि चीन अपने ही इलाके में फंस गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से मिलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा, जहां उसे चीन से लगातार खतरा बना रहता है। लेकिन अब इस इलाके में ब्रह्मोस की तैनाती चीन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होने वाली है, वो भी आपको बता दूं। रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम भारत से ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी सिस्टम खरीदने के लिए सौदा कर रहा है। ब्रह्मोस का यह वर्जन खासकर समुद्री हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी सिस्टम की रेंज 290 किलोमीटर है। भारत ने खासकर इसे चीन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में यह मिसाइल उन देशों के लिए काफी सटीक साबित होगी जिन्हें चीन परेशान करता है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $700 मिलियन का सौदा हो रहा है। बातचीत अंतिम चरण में है और कुछ दिनों में ही इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। इससे पहले 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस की डील हुई थी। यह डील $375 मिलियन यानी 2600 करोड़ रुपए की थी। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी थी। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील पहली अंतरराष्ट्रीय बिक्री थी। आज से ठीक 1 साल पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी भी कर दी गई थी। यह तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स को भारतीय वायुसेना ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 के जरिए फिलीपींस के क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा था। भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि आर्म्स डील के मामले में भारत को मिला यह पहला बड़ा सौदा था। इसी डील के बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की धाक पूरी दुनिया में जम गई। उस वक्त पीएम मोदी ने क्या कहा था, आपको सुनवाता हूं। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से चीन इसलिए भी डरता है क्योंकि चीन के पास अभी इतना शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को ट्रैक करके उसे रोक सके। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। दुनिया भर में इसे काफी खतरनाक मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब भारत ने गलती से पाकिस्तान के ऊपर इस मिसाइल को दाग दिया था तो पाकिस्तान में लगे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इसे ट्रैक कर पाए थे, लेकिन रोक नहीं पाए। वो तो गनीमत रही कि ब्रह्मोस किसी रिहायशी इलाके पर नहीं गिरा था। ब्रह्मोस की इसी ताकत की कायल अब पूरी दुनिया होती जा रही है। साउथ ईस्ट एशियाई देशों के अलावा
सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों ने भी ब्रह्मोस सिस्टम खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यूएई, सऊदी अरब और मिस्र के साथ भारत की डील हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये देश ब्रह्मोस का जो लैंड वर्जन है उसे भारत से खरीद सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में रूस और चीन को पछाड़कर दुनिया में धाक जमाने के लिए पीएम मोदी की प्लानिंग कितनी तगड़ी है उसके बारे में आपको बताता हूं। भारत न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है बल्कि डिफेंस सेक्टर के उपकरणों के प्रोडक्शन में भी जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है। भारत ने साल 2023-24 में 14.8 अरब डॉलर के हथियार बनाए। ये 2020 के मुकाबले 62% ज्यादा है। इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य 2029 तक हथियारों का निर्यात दोगुना करके 6 अरब डॉलर तक ले जाना है। पिछले साल अप्रैल में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। डिफेंस सेक्टर में भारत ने पहली बार यह आंकड़ा छुआ। वर्तमान में करीब 100 देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल और आर्टिलरी गन तक सीमित नहीं है। भारत जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे दुनिया के 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएई, इंडोनेशिया, मिस्र और थाईलैंड समेत दुनिया के 10 देशों को भारत गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीद रहे हैं। अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देशों से तेजस को एक्सपोर्ट करने की बातें चल रही हैं। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने चीन को उसी के इलाके में समेट दिया तो हथियारों के बाजार में ऐसी धाक जमाई कि बड़े बड़े देश भारत के साथ सौदा करने को तैयार है। और यह वो भारत है जो एक जमाने में सिर्फ हथियार खरीदता था, आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। पीएम मोदी की प्लानिंग है कि भारत जल्दी ही डिफेंस सेक्टर में बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित हो और इसके लिए पीएम मोदी ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हथियार खरीदने वाले देशों को सस्ते में हथियार तो बेच ही रहा है, इन देशों को लंबे समय तक के लिए लोन देने की भी पेशकश कर रहा है कि भाई पैसा नहीं है तो एक काम करो, लोन लेके खरीद लो। टारगेट पर वो देश हैं जो अब तक रूस से हथियार खरीदते रहे। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से ये देश नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एग्जिम बैंक खोल रहा है। एग्जिम बैंक हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर लोन देगी। भारत ने इस साल जनवरी में ब्राजील में एग्जिम की एक ब्रांच खोल भी दी है। इसके तहत भारत ब्राजील को मिसाइल बेचने का सौदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने साओ पाउलो में दफ्तर खोला है। इसके अलावा भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमेट भी भेजे हुए हैं। मतलब आज तक आपने सुना होगा कि होता कि एक काम करो, लोन लेके घर ले लो। जब आप घर खरीदने जाते हैं तो वो कहता है हाँ लोन मिलता है इस घर पे, भाई तुम लो ना भाई, इससे ले लो, उससे ले लो, किसी बैंक से ले लो। भारत कह रहा है हथियार खरीदना है, लोन पे ले लो, इसमें क्या है, सस्ता भी देंगे, लोन भी देंगे।